हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को क्राइम इंडिया में। मैं राज वर्मा। आज फिर मैं एक सच्ची की घटना के साथ में उपस्थित हूँ। आज की जो कहानी है, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं बताऊं आपको कि एक छात्र और एक गुरु शिक्षक के बीच में जो रिश्ता होता है, एक माँ बाप के रिश्ते से भी बड़े होता है। वो रिश्ता एक भगवान का रिश्ता होता है। माता पिता तो एक जन्म देते हैं, लेकिन उसके बाद जो गुरु जो सीख देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो समझ देते हैं, जीवन में एक प्रकाश के जैसा होता है। एक बुझे हुए जीवन में, एक अंधेरा जीवन में प्रकाश के रूपी ये जो होता है वो आ, काम होता है। आज की जो घटना है ये गुजरात प्रदेश के सूरत का घटना है। सूरत में एक छात्र, एक अभिभावक अपने बच्चे को एक अपने सोसाइटी में रहता था। उसके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते थे और जब 5वीं क्लास में बच्चा जब पढ़ने लगा तो फिर उसे बगल के एक लड़की से बोला जाता है कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दो और उसके बाद जो तुम्हें पैसा चाहिए, जो तुम्हारा फी होगा मैं फी दूंगा। लड़की बोलती है ठीक है। शुरू शुरू में उस बच्चे के घर पे लड़की आके पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद होता यूँ है कि धीरे धीरे वहाँ पे 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, तकरीबन 10 बच्चे वहाँ और सोसाइटी के अलग अलग घरों के बच्चे हो जाते हैं उस बच्चे के घर जहाँ ये बच्ची जाकर पढ़ाते थे। अब मैं आपको बता दूं, जब बच्चे की संख्या ज़्यादा होते हैं तो लड़की बोलती है कि एक काम कीजिए, अपने बच्चे को भी मेरे घर पे भेज दीजिए और ये बच्चे मेरे घर पे आकर पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं और आप लोगों की समस्या होता है। घर वाले बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर पे ले आकर इसको पढ़ा सकते हैं। अब होता यूं ही है कि वो बच्चे, सोसाइटी के बच्चे जिसके घर पे पढ़ाती थी वो बच्चे और टीचर अपने घर पे बच्चों को पढ़ाने लगती है और फिर 5वीं क्लास के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं में बच्चा आ जाता है पढ़ते पढ़ते। लेकिन एक बात इसके बीच में ये होता है कि 8वीं में बच्चे आने के तक जितने भी बच्चे उस टीचर से पकड़े हुए थे ट्यूशन, वो सारे बच्चे वो ट्यूशन छोड़ देते हैं और मात्र वहाँ पर वही एक बच्चा बैठता है, पढ़ता है, बचता है, जिसके घर पे जाके पढ़ाती थी। अब धीरे धीरे बच्चे का रवैया खराब होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। घर के गार्जियन बोलते हैं, माता पिता उसके बोलते हैं बच्चे का ये काम करो, तुम अब वहाँ पढ़ना छोड़ दो, तुम कहीं और ट्यूशन पकड़ लो। लेकिन बच्चे मानने के तैयार नहीं होता है, बोलता है कि मैं जब भी पढ़ूंगा तो उसी टीचर से मैं पढ़ूंगा। इधर जो बच्चे के घर वाले बोलते हैं, जो लड़की उसको पढ़ाती थी, जो टीचर थी, इधर बोलते हैं कि तुम भी अब 23 साल तुम्हारा एज हो गया, अब तुम शादी कर लो। लेकिन ये भी अपने घर वालों को बोलती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, अभी कोई शादी का कोई फैसला, कोई इस तरह का समय नहीं हो। अब बात यही, घर वाले चाहते थे, दोनों घर वाले एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहते थे। यानी वो भी नहीं, लड़की के घर वाले नहीं चाहते थे कि लड़के इसके घर पे आके पढ़े इससे, और लड़के के भी घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चा वहां पे पढ़े, क्योंकि उसका दिन पर दिन रवैया बदलते जा रहा था, गलत रास्ते की तरफ इशारा करते जा रहा था। लेकिन घटना ये 25 अप्रैल का है। 25 अप्रैल के शाम के जैसे ही बच्चा पढ़ने जाता है 4, साढ़े 4 बजे उस लड़की के यहाँ ट्यूशन, उसके बाद वो लौट के अपने घर पे नहीं आता है। उधर पता चलता है कि लड़की भी घर पे नहीं है। लड़के के जो पिताजी थे, फादर, वो अपने बगल सोसाइटी में पूछते कि मेरे बेटे को आपने देखा है? तो सभी लोग बोलते नहीं। बच्चे जहां जहां जाता था खेलने कूदने, फ्रेंड के घर, सभी जगह वो पूछते थे कि तुमने मेरे बच्चे को, बेटे को देखे हो? कोई बोलता कि नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। लास्ट में पता चला टीचर के पास पढ़ने आया था। टीचर के पास जब पता किया गया तो पता चला टीचर भी घर पे नहीं है, अचानक दोनों कहीं निकले हैं। अब रात हो जाता है, सुबह होता है, यानी 26 अप्रैल को अपने नजदीकी थाने में एक FIR नोट होता है कि हमारे बच्चे अब पिछले 12-15 घंटे से लापता है। इस तरह आज तक हुआ नहीं था। बच्चे की उम्र मात्र 13 साल है। ऐसा कुछ खेलता था, कहीं जाता था तो भी समय पर आ जाता था, लेकिन इस तरह कुछ हो नहीं रहा है। अब पुलिस भी परेशान। पुलिस बच्चे को शुरू में अपहरण का केस समझ के नोट हुआ और खोजने लगी। लेकिन 5 दिन, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक वो खुजती है। 29 तारीख तक, 29 के रात में एक मुखबिर के द्वारा कॉल आता है थाने में, जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं उनके पास। आप जिसको 5 दिन से खोज रहे हैं, अगर उसको आप उससे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप शामला जी का, एक जगह का नाम वहाँ पे शामला जी, वहाँ पे एक बस स्टॉप है, वहाँ पर जाओ और जाकर वहाँ पर जितने भी लग्जरी बस जाती है उसमें जाकर चेक करो। अब मुखबिर के बात सुनने के बाद पुलिस ने अपने पूरे टीम को तैयार करती और जाती है। जितने भी बस उस रोड से निकल रहे थे, शामला जी रोड से, वहाँ पे जाने के बाद जितने भी लग्जरी बस थे, अच्छे बस थे, जो दूर ट्रेवलिंग के लिए होते थे, छोटे बड़े सभी बसों को चेक करने लगे। पहला भी एक बस को चेक किया गया, निकाला गया तो कोई पता नहीं चला। सब पैसेंजर थे, अनजान थे, उनके जिसको खोज रहे थे वो था नहीं।
दूसरी बस भी निकाला गया तो फोटो निकाला गया कि आप लोगों ने इसको कहीं देखा है, तो पता सब बोलते हैं कि नहीं हमने इसको नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद तीसरी बस आती है, तीसरी बस आने के बाद वहां पे सबसे पीछे वाली सीट पर एक 23 साल की लड़की और 13 साल का लड़का बगल में बैठा हुआ था। अब जिसकी तलाश उन्होंने 5 दिन से था, वो तलाश खत्म होता है और फाइनली लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उसको लेके वहां का थाना में आया जाता है। थाना में आने के बाद उससे पूछताछ होता है। पूछताछ जब होना शुरू होता है, जिस तरह लड़की ने खुलासा किया, ये स्टेटमेंट, ये कहानी सुनने के बाद रिश्ते के तार तार हो गए। जितने भी लोग थे उनका रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि इस बच्चे का मेरे पेट में 5 महीने 4 दिन का बच्चा है, यानी वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुन के शुरू में सभी को लगा कि झूठ बोल रही है इस तरह के, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद ये बात पुष्टि होती है कि हाँ सही बात है, इसके पेट में 5 महीने 4 दिन का बच्चा है और ये बच्चा इसी का है। डीएनए टेस्ट आना भी बाकी है। जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की, पहले दोनों को अलग अलग पूछताछ करती है, फिर साथ में पूछताछ करती है, तो लड़की बताती है कि मैं इस बच्चे को पूरे 3 साल से मैं पढ़ा रही थी, लेकिन 1 साल पहले जब मैं अपने घर पे इसको लेकर आई तो हमारी इससे करीबियाँ बढ़ गई और कई बार शारीरिक संबंध हम लोग बनाए घर पे। जब घर पे कोई नहीं होता तो रूम में बुलाए, हम लोग एक साथ रहें, जस्ट एक पति पत्नी के रूप में। और मेरे जो प्रेग्नेंट में जो हूँ, इस बच्चे का ही वजह से हूँ, ये बच्चे का पिता यही है। तो ये बात सुन के पुलिस घर वाले, दोनों पक्ष के घर वाले वहाँ पे थे, दोनों का सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद बताती है कि 25 तारीख को जब हम लोग घर से निकले तो 24 तारीख को हमने इसको बोला था कि जब इस बार तुम घर से जब आना तो अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आना। और तो लड़का ठीक कोई सही करता है, अपने घर से जब आता है तो अपने लिए कुछ कपड़े लेके आता है, जो ट्रेवलिंग के लिए जो सामान जरूरत थे वो लेकर आता है। और 25 तारीख के सुबह वहाँ से शाम के 5 साढ़े 5 में जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है तो निकलते हैं और वीपी मॉल में जाते हैं। बगल में एक मॉल होता है वीपी मॉल, वहाँ पे जाने के बाद वो लोग बच्चे के लिए जूता स्पोर्ट का लेते हैं, उसके बाद कुछ नए कपड़े लेते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर सूरत जाते हैं और हैदराबाद भी जाते हैं। तमाम ऐसी जगह पर घूमते घूमते वो लोग एक होटल में रहते हैं। होटल में जाने के बाद कोई टेंशन नहीं था, पति पत्नी के रूप में रहते थे, पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये लड़की का स्टेटमेंट है। और तमाम ऐश मौज मस्ती करते हुए वो लोग प्लान बनाते हैं कि समय के साथ उनका पैसा कम हो रहा था, घर पे जा नहीं सकते थे, तो क्यों ना क्यों वो लोग वहीं पे कहीं जॉब लेके या समय कुछ बिताते हैं, कुछ पैसा का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन बीच में ही कुछ मुखबिर के द्वारा, कुछ खुफिया लोगों के द्वारा इस कहानी का पता चलता है, पुलिस को इन्फॉर्म होता है। इन्फॉर्म होने के बाद पुलिस के सामने आती है। अभी इसका डीएनए रिपोर्ट आना बाकी। जैसे ये डीएनए रिपोर्ट इसका आता है तो फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको जो कहानी होगा मैं अपडेट करूंगा। लेकिन कहानी समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि आज के समय में बच्चे जो होते हैं, माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को स्कूल में एक निस्संदेह छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं उन्हें गलत रास्ते, नहीं किसी चीज़ के खतरे का महसूस होता है, क्योंकि शिक्षक एक भगवान के रूप होते हैं और बच्चे स्कूल में एकदम निर्भय रहते हैं, उनके किसी तरह का भय नहीं होता है। और जो शिक्षक के पवित्र रिश्ते को अपवित्र करने वाली जो घटना सामने आ रही है, इसको देख हर माता पिता को अपने स्कूल शिक्षक पर से विश्वास उठ जाएगा। तो इस समाज के लिए एक बहुत गंदे संदेश है। और आगे क्या होगा, इसके साथ एफआईआर हुआ है। फिलहाल तो लड़की को एफआईआर के तहत उसको जेल भेज दिया गया है। पहले था ये केस, क्या बोलते हैं आपको, पहले ये केस था आपको किडनैपिंग का, लेकिन बाद में ये पोस्को के तहत इसको पोस्को एक्ट पर ले लिया गया और आगे इस पर लड़के से पूछताछ हो रहा है। और कुछ मनोविज्ञान चिकित्सकों के द्वारा लड़के के ऊपर कुछ पूछताछ भी हो रहा है, समझाया जा रहा है कि इसके ऊपर जो गलत प्रभाव इसको पड़ा हुआ है, ये चीज़ धीरे धीरे सही रास्ते पर जाए। मिलते हैं फिर कल रात एक न्यू कहानी में। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।